हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी निकालते हैं। मतलब टी अगर डिवाइड में हो रहा है तो कैसे हम फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। मैंने इसका नाम दिया है डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होता क्या है, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, अगर टी डिवाइड में हो रहा है तो उसका लाप्लास क्या होगा, एस टू इन्फिनिटिव एफ एस डी एस होगा। तो मैं आपके सामने बताता हूँ यहाँ पे कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। सो अभी मैंने आपके सामने बताया था कुछ क्वेश्चंस, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे जिसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास में मैंने लॉग वाले क्वेश्चन बताए थे। तो उसका जो आंसर आता था लॉग के फंक्शन का वो डिवाइड में टी आता है। तो अब हम उसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ ई की पावर माइनस 4t माइनस ई की पावर 2t अपॉन टी का लाप्लास निकालना, तो कैसे हम निकालेंगे। ऐसे अगर हम बात करें कि कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 3t अपॉन टी, तो मैं आपको दो एग्जांपल समझाता हूँ। और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 4t माइनस ई की पावर 2t निकालेंगे। सो दिस इज s प्लस 4 अपॉन 1 माइनस s माइनस 2, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 4t अपॉन ई की पावर 2t अपॉन टी, जब t डिवाइड होता है तो ये आता है s टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन s प्लस 4 अपॉन s माइनस 2 ds, देन इसकी वैल्यू आएगी log s प्लस 4 माइनस log s माइनस 2 s टू इन्फिनिटिव log a माइनस b होता है यहाँ पे log s प्लस 4 अपॉन s माइनस 2 s टू इन्फिनिटिव, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा 0 माइनस s प्लस 4 अपॉन s माइनस 2, देन ये माइनस अंदर जाएगा तो इसका आंसर आएगा s माइनस 2 अपॉन s प्लस 4। सो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। मैं आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इस टाइप से। इसको देखिए आप, सबसे पहले हम किसका लाप्लास निकालेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 माइनस कॉस 3t। तो 1 का लाप्लास 1 अपॉन s होता है और इसका होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, देन लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 3t अपॉन t, तो यहाँ क्या करेंगे हम s टू इन्फिनिटी 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एस, है ना। और 1 अपॉन s का जो लाप्लास होता है वो होता है इंटीग्रेशन होता है log s, और इसका आएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 9 s टू इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल लेंगे हम। सो 1/2 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 log s स्क्वायर log s स्क्वायर प्लस 9 s टू पे 1/2 बाहर निकालेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो s स्क्वायर हो जाएगा। log a माइनस log b कितना होता है, log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का, देन यहाँ पे आता है ये आपके सामने s टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा 0 माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास log s स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन s स्क्वायर पावर 1/2। तो ये आपके पास वैल्यू आई लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 3t अपॉन t की। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 0 टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके समझा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला खोलेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st 1 माइनस कॉस 3t अपॉन t इंटू डी टी की जो आपके पास वैल्यू आई वो आई 1/2 log s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर, राइट। सो आपको अगर ये पूछा जाए, मैं थोड़ा सा इस इंटीग्रेशन में आपसे पूछ लेता हूँ कि आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए कि e की पावर माइनस t 0 टू इन्फिनिटी, तो आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जहाँ पर भी s वहाँ कितना रखेंगे, पुट s इज इक्वल टू कितना रखेंगे 1, तो ये आएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t 1 माइनस कॉस 3t अपॉन t dt, जहाँ पर s है वहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा ये log 1 प्लस 9 अपॉन 1, सो आंसर इज 1/2 log 10। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि कैसे हम डिवीजन प्रॉपर्टी को यूज करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए आप कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन में डिवीजन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सो और यहाँ पे कुछ अप्लाइड क्वेश्चन है कि डिवीजन प्रॉपर्टी से कैसे हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, जैम में पूछे जाते हैं। सो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे हम, लाप्लास ऑफ सबसे पहले sin t अपॉन t, सबसे पहले sin t का लाप्लास निकालेंगे। सो दिस इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, देन लाप्लास ऑफ sin t अपॉन t, तो यहाँ पे क्या होगा, ये
एस टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो हम जानते हैं इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स एस टू इन्फिनेटिव, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स एस, और वी नो दैट इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आता है ये cot इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी से होगा, cot इनवर्स x आ जाएगा, cot इनवर्स s को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन s। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है लाप्लास ऑफ sin t अपॉन t की वैल्यू ये प्रूव होती है, राइट। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s क्या होता है, cot इनवर्स s आता है, cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाय s। नाउ अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला को लेंगे 0 टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस एस टी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे ये tan इनवर्स 1 अपॉन एस। अब आपको फर्स्ट में यहाँ पे क्या चाहिए, e की पावर माइनस एस टी नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 0, और जैसे ही s को 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 टू इन्फिनेटिव साइन टी अपॉन टी डी टी, और जैसे s को 0 रखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स इन्फिनेटिव, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। नाउ अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे सेकंड में प्रूव करना है e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो s है उसकी जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो जैसे हम क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 1, तो s की जगह 1 रखने पर क्या आएगा यहाँ पे ये 0 टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। बेटा जहाँ पर भी s है वहाँ 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1, और वी नो दैट tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। नाउ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डिवीजन प्रॉपर्टी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट मतलब इनवर्स लाप्लास में यूज करते हैं, मतलब वहाँ पे हम s से डिवाइड करेंगे तो कैसे उसका हम इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि अगर s डिवाइड होता है तो उसका हम इनवर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं, मतलब इनवर्स लाप्लास ऑफ fs लाप्लास इनवर्स ऑफ या इनवर्स लाप्लास ऑफ fs अपॉन s, है ना। तो यहाँ पे मैं आप बात करूँ कि लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ fs अपॉन s, ये आएगा आपके पास 0 से t ft dt। सो इस तरह से हम इसका निकालते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, या आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, ये ले लीजिए आप, है ना। चलो मैं इसको एस स्क्वायर ले लेता हूँ, और ये एस स्क्वायर इंटू एस क्यूब ले लो, आई थिंक इट्स बेटर, एस क्यूब इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। 3 बार एस डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लेंगे, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन में देख रहे हैं हम, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी साइन 2t अपॉन 2, दैन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये आएगा 1/2 0 से 2 साइन 2t अपॉन 2 dt, एंड देन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, सॉरी 1/2 आगे नहीं आएगा, है ना। सो 1/2, है ना, ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 2t अपॉन 2 0 से t, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4 1 माइनस cos 2t। अब बात करते हैं एक और बार, अगर s से डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा s स्क्वायर प्लस 4, तो हम क्या करेंगे, इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे। सो 0 से t 1 माइनस cos 2t, है ना। अच्छा ये 1/2 था, सो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 1/4 t माइनस साइन 2t अपॉन 2 लिमिट 0 से t, सो यहाँ लिमिट लगेगी तो ये आएगा 1/4 t माइनस साइन 2t अपॉन 2, और 0 पे तो 0 हो जाएगा। फिर अगर एक और बार s डिवाइड हो रहा तो यहाँ क्या करेंगे, वापस हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब जितनी बार आ रहा है उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, t माइनस साइन 2t, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल दिया ना, इंटू dt, फिर इसका इंटीग्रेशन को वापस इसका आंसर आ जाएगा। तो जितनी बार s डिवाइड होगा उतनी बार इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। ये आप करना आगे, है ना। मैं आपको एक और समझाता हूँ क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन में देखिए आप लोग यहाँ पे 1 अपॉन s प्लस 1 का लाप्लास कितना होता है, e की पावर माइनस t, देन अगर यहाँ पे एक बार s से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा, s इंटू एस प्लस 1 0 से t e की पावर माइनस t dt, देन ये आएगा e की पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 0 से t, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आएगा
1 माइनस ई की पावर माइनस टी, दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस इंटू एस प्लस 1। एक और बार डिवाइड करेंगे हम तो एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, तो ये आएगा आपके पास 0 से टी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू डी, है ना। ये आएगा टी माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी 0 से टी, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टी प्लस ई की पावर टी माइनस 1। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर डाउट आता है या मैं कोई पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक रह गया, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी एक दो वीडियोज़ उस पर भी लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।